कुछ स्टॉक्स जरा इसके बारे में राय ले लेते हैं। इन्फोसिस को लेकर रिपोर्ट्स भी आई हैं अविनाश जी, और हमने देखा था कि नतीजों के बाद हमने इन्फोसिस के शेयर पर प्रेशर देखा था, थोड़ा सा उबरने की कोशिश शेयर ने ज़रूर की थी, लेकिन 1450 रुपये के आसपास के भाव हैं। आईटी को लेकर थोड़ी सी तस्वीरें धीरे साफ ही हो गई हैं, टीसीएस के आगे, इन्फोसिस के आगे। आपको क्या लग रहा है, इन्फोसिस की चाल यहां से किस तरह की होगी? शायद मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का गाइडेंस काटा है, मेरे ख्याल से किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा। ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए कंपनीज में दिक्कत हो रही है, डिमांड कम है और मेरे ख्याल से अगला क्वार्टर भी थोड़ा-सा सॉफ्ट क्वार्टर आने की उम्मीद है। अभी ये कहना मुश्किल है कि आने वाले क्वार्टर में गाइडेंस किस प्रकार से मैनेजमेंट कहेगा, बट एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म कम से कम अगले 3-4 महीने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर इन्फोसिस में रहेगा। क्योंकि ओवरऑल मार्केट जान चुकी है कि अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी अगले 3-6 महीने के लिए थोड़ा-सा स्लो डाउन होने वाला है। अनलेस दिसंबर के बाद यूएस, यूरोप से टेलविंड्स आते हैं, बहुत अच्छी डिमांड वहाँ से आती है, कोई यहाँ पे री-रेटिंग होगी। देखिए नॉर्मली कोई भी आईटी कंपनी के पास कैश हो या बायबैक अनाउंस करो, तो मार्केट पहले ग्रोथ को देखती है। ग्रोथ विजिबिलिटी अगर नरम है या वीक है, तो इसमें कोई बड़ी री-रेटिंग आने वाली नहीं है। तो इन्फोसिस में जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए इस लेवल पे तो स्टॉक कंसोलिडेट होगा हमको लग रहा है, लेकिन कोई बड़ी री-रेटिंग आने के लिए मेरे ख्याल से कम 6 महीना का टाइम पीरियड तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले 3-6 महीने काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। हम्म। ठीक है, चलिए, तो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स तो हैं और अविनाश का व्यू भी हमने सुन लिया, लेकिन स्टॉक पर पर्टिकुलरली इनका एक नजरिया समझ लें अविनाश, क्योंकि ग्रासिम पर थोड़ा डेट तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक अच्छा खासा कैपेक्स आउटले किया है अपने पेंट बिजनेस को लेकर अब अग्रेसिव, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा जब ये बात हुई थी कि ग्रासिम भी पेंट बिजनेस में उतरेगा, तो उस वक्त बातें बहुत सी थी कि अभी बहुत बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं उनके सामने और लंबा समय है, लेकिन अब तो समय दिख रहा है कि जहां पर कंपनी अपने अग्रेसिवली प्लान्स ले आउट कर रही है, अपने डेट को लेकर कहीं ना कहीं उनको फंड इन्फ्यूज करने के लिए प्लान्स ले आ रही है और क्लियरली कह रही है कि वो नंबर 2 प्लेयर बनना चाहते हैं मार्केट पेंट बिजनेस में। और हम देख रहे हैं ग्रासिम इस न्यूज से पहले ही, क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग है, लेकिन उससे पहले थोड़ी मूव इसमें आ भी चुकी है, लेकिन अगर ये डेट फ्री हो जाते हैं, लगभग इनका Q1 FY24 में लगभग 3500 करोड़ का डेट था और वो FY26 और जम्पशन जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है वो लगभग 8,000-10,000 करोड़ है और इतना ही वो फंड इन्फ्यूज करने की बात भी कर रहे हैं। तो आप किस वैल्यूएशन पे ग्रासिम को देखते हैं? चुकी है और अगर हम सारे इनके इनिशिएटिव देखें तो पेंट बिजनेस में इन्होंने करीबन 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा फ्यूचर का जो कैपेक्स का ग्रोथ है उसके लिए उनको पैसे की जरूरत लगेगी, लेकिन सारे बिजनेसेस जो वो कंट्रोल करते हैं काफी ग्लोबल स्केल के ऑपरेशंस है। मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से भी अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदता है तो मेरे ख्याल से सीमेंट में इनके पास जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो अल्ट्राटेक की है। हालांकि इनके पास आइडिया का भी शेयर होल्डिंग है, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्ट्राटेक जैसे बड़ी सीमेंट कंपनी में ये बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से अभी पेंट के बिजनेस में वो उतर रहे हैं, लग तो रहा है कि अगले 1.5-2 साल में काफी अच्छा मार्केट शेयर वो कंट्रोल करेंगे। तो मेरे ख्याल से किस प्राइस पे ये इशू करेंगे, किस प्रकार से डाइल्यूशन करेंगे ये देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स प्रियंका काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर आज मार्केट थोड़ा शुरुआती सत्र में अगर थोड़ा सा वीक खुलता है और आपको ग्रासिम थोड़ा-सा निचले लेवल पे मिलता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में मिलने की पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी।